बताइए इसमें क्या दिक्कत है? बोलिए। अब एक ही चीज को 50 बार बताए, वो तो कल ही बताए थे कि जब वैल्यू एक्स में होगा तो यहाँ dx होगा, और यहाँ dx होगा तो उल्टा यहाँ y होता है। बोलिए। कल बताए थे कि वैल्यू जिसमें बढ़ेगा उसमें डी लगेगा। हम सुन रहे हैं। और जब यहाँ dx हो गया तो यहाँ उल्टा होता है, x होगा तो यहाँ y होगा, यहाँ y होगा तो x होगा। अब क्या दिक्कत है बोलिए। और फिर बताए थे कि y का मान अब y ये y ये dx है, तो y का मान यहाँ से निकाल कर डालते हैं, तो y का मान यहाँ से रूट एक्स निकल जाएगा, यहाँ डाल दिए, फिर इंटीग्रेशन करके मान निकलना जाएगा आंसर। हाँ बोलिए आयुष। हेलो। अब फिर क्या बताएं चला। इसमें फिर क्या दिक्कत है? इसमें तो कुछ नहीं है, कल ही पढ़ाए थे वही चीज, फिर अभी आप लोग टाइम पास करवा रहे हैं। ग्राफ में दिक्कत है कहीं? वाई स्क्वायर बराबर एक्स है तो राइट हैंडेड पैराबोला इक्वेशन बना दिया। एक्स बराबर 1 का तो जानते हैं, एक्स बराबर 4 का जानते हैं। तो इस कर्व से इस लाइन से इस लाइन से एक्स एक्सिस है, ये भी बॉन्डेड होगा, ये भी बॉन्डेड होगा। तो अब अगर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेगा तो केवल ऊपर वाले का चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहेगा तो सबका चाहिए। तो अगर सबका निकालना होगा तो ऊपर वाले का निकालेंगे, 2 से गुना करेंगे, नीचे वाला सब निकल जाएगा, क्योंकि जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो मतलब केवल ऊपर वाले का निकालना था, नीचे वाले का नहीं निकालना था। इसको आप शो भी नहीं कीजिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है तो। ठीक है। हाँ। उसके बाद बताए थे उसके बाद बताए थे कि ये वैल्यू एक्स में बढ़ रहा है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया है, एक्स का वैल्यू दिया है, मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे एक्स है, वाई वाला तो है नहीं। तो यहाँ एक्स है मतलब डीएक्स लिखेंगे, और उल्टा बताए थे कि डीएक्स होगा तो यहाँ वाई होगा। और लिमिट यहाँ वाला मान से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ एक्स का मान 1 है, यहाँ 4 है, तो 1 से लेकर 4 तक। अब वाई का मान क्या करते हैं, बताए थे कि क्वेश्चन में दिया है उससे निकाल कर डालेंगे, तो वाई का मान यहाँ से रूट एक्स निकल जाएगा, डीएक्स 1 से लेकर 4 तक अब इंटीग्रेशन करके मान निकालना है। बोलिए। हाँ। बिना डायग्राम का बना कैसे लीजिए, कैसे पता चले कौन एरिया निकालना है? हाँ, इसमें तो हमको पता है कि आप इसमें वाई डीएक्स कीजिए होगा, आंसर आंसर आ गया होगा। अरे इसमें तो वाई डीएक्स किए होंगे, आंसर आ गया होगा। लेकिन आगे जो क्वेश्चन होगा उसमें कैसे पता चले कहाँ से क्या लेंगे? हम समझ रहे हैं। बिना डायग्राम का नहीं समझ में आएगा ये, ठीक है। काफी एक्सरसाइज है, ऐसे किस जगह तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। एक तरीके से आप आपके लिए यूजलेस रह जाएगा, बिहार में भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीबीएसई बोर्ड में हटाई देगा। हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर 2 अब अपना बना लीजिएगा, हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर 9x, फिर x बराबर कुछ दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है, सेम ऐसे ही बना लीजिएगा, ठीक है। एक चीज ध्यान कीजिए, इसमें भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का आ रहा है तो 2 से गुना नहीं करना है। 3 आ रहा है 3 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिएगा। 3 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 4y। बस फिगर बदल जाएगा, काम तो वैसे ही होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 4y, वाई बराबर 2 और वाई बराबर, जब थ्योरी समझ गए तो ये नहीं बनना है, मतलब थ्योरी समझ नहीं है। अब बताइए ये कौन कौन से पाराबोला का इक्वेशन है? अपवर्ड। y का मान है तो y का मान x के पैरेलल होगा, y का मान 2 है तो ये हो गया y इक्वल टू 2 का ग्राफ, और ये हो गया y इक्वल टू 4 का ग्राफ। तो ये वाले कर्व से ये हो गया आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू नहीं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y के ग्राफ। अब हमको जो एरिया निकालना है किससे कह रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है क्या क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है मतलब इधर नहीं जाना, नहीं तो इधर भी जाते इधर भी आते दोनों। ये वाला कर्व होगा, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, और वाई एक्सिस, तो ये वाला पार्ट हमको निकालना है, ठीक है। ए है, बी है, सी है, डी है। अब बताइए इसका कोऑर्डिनेट कितना, इसका इसका और इसका, ये लाइन देखना है कितना पर है, तो y का मान दिया है, और ये y एक्सिस पर है तो x का मान 0 होगा, यानी कि 0,2 होगा।
और ये 0,4 होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया पूरा लिख नहीं रहे हैं, आपको लिखना होता तो क्वेश्चन में लिखा है ना वही सब उतार दीजिएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बोलिए तो, इसमें क्या लिखेंगे, एक्स डी वाई के वाई डी एक्स, एक्स डी वाई या वाई डी एक्स, क्या लिखे इसमें बोलिए। इसमें लिमिट किसका, वाई मान किसका बढ़ रहा है, वाई का बढ़ रहा है, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, एक्स तो 0 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 4 एक्स डी वाई, और मान डाल लीजिए, एक्स का मान निकल के डाल, हाँ, एक्स का मान यहाँ से कितना आएगा बोलिए तो, एक्स इक्वल टू √4 वाई, एक्स इक्वल टू √y, कौन वाला नीचे वाला होगा, ई वाला लीजिएगा तो ई वाला लाइन लाइन से थोड़ी बॉन्डेड होगा, ये तो कर्व हो गया, अब आगे तीन ही लाइन होगा, ई लाइन गैप हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ से x का मान कितना निकला, √2y, तो 2 बाहर कर लीजिए, अंदर में √y हो गया। अब फिर तो वैसे ही इंटीग्रेशन करके मान अपना डाल दीजिएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हमको पूरा लिखना हो कि किसका एरिया हम निकाल रहे हैं, अगर नाम देना है आपको, तो इसी पार्ट का एरिया निकालना है, अगर नाम देना हो तो नाम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रीजन, अगर नाम लिखना हो, जैसे लिखते हैं ना कि क्वाड्रिलेटरल है तो ए बी सी डी ऐसे लिखते हैं। हाँ, तो उसी तरह से अगर लिखना हो तो इसमें कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहीं से शुरू कीजिए, आपको जहां से मन, अगर ए से शुरू करते हैं तो ए बी सी डी, और फिर ए पर चला आना है, डी पर नहीं छोड़ना है। समझे क्या मेरी बात, ये बंद कब होगा, जब यहाँ से घूमते हुए यहीं पर रह जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे तब बंद होगा। हाँ, जहां से शुरू करना है वहां फिर पहुंच जाना है, तभी पैक होगा वो, ए बी सी डी, और फिर ए पर चले आइए, तब यहाँ से लेकर यहाँ तक पैक होगा। क्लियर है, अगर नाम पूरा लिखना हो तो, नहीं तो रिक्वायर्ड एरिया लिख दीजिए, काम आपको चल जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज कोई बताएंगे जरा, जैसे मान लीजिए कि 1 से 1 और x² प्लस 4x प्लस 3dx, इसका पूछे कि आंसर कितना है, कौन बता देंगे इसका आंसर। बोलिए इसका आंसर कितना आएगा, अगर इतना आपको इंटीग्रेशन के लिए दे दिया तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा। हेलो, हेलो, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आवाज आ रही है सबके पास कि किसी को दिक्कत भी है। ठीक है, रामानुजन साहब सही है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको इस तरह का इंटीग्रेशन मिल जाए जिसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो, जिसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो, उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर 0 आता है, ये प्रॉपर्टी ही समझ लीजिए। लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो तो इसका आंसर कितना आता है, कुछ भी क्वेश्चन हो देखने की जरूरत नहीं है, आंसर उसका 0 आएगा। क्लियर है, हेलो, हेलो, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो तो वैल्यू उसका हमेशा 0 क्यों आएगा, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इसमें एक बार वही मान डालिएगा, फिर वही सेम डालिएगा, सेम सेम घटेगा तो कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। इसलिए जब लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है, उसका आंसर 0 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 से अब थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा। गिवन कर्व इज, बोलिए तो गिवन कर्व क्या है, x² बट्टा 16 प्लस y² बट्टा 9 बराबर 1, ये क्या चीज का इक्वेशन है, कौन बता देंगे। कल बताए थे कि इलिप्स का इक्वेशन हमेशा लेते हैं तो स्क्वायर में होना चाहिए, x² बट्टा 4 का स्क्वायर, y² बट्टा 3 का स्क्वायर बराबर में 1। ये कौन सा इलिप्स है, ओरिजेंटल की वर्टिकल। चलिए, तो इसका फिगर कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे,
हाँ ओरिजेंटल, एक्स के नीचे ज्यादा हो तो हॉरिजेंटल, वाई के नीचे ज्यादा हो तो वर्टिकल। हाँ, इसका फिगर कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, कल लिख कर भी दिखाए थे। ये वाला ए का मान, ये वाला बी का मान, मतलब चार चार, ए का मान 4 हो जाएगा यहाँ, ए का मान 4 और बी का मान 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मेजर एक्सिस, मतलब 4,0, इधर में हो जाएगा -4,0, और कम वाला 3 है, मतलब वाई एक्सिस पे 3 जाएगा। तो वाई पर जाएगा तो एक्स वाले में एक्स का मान लिखते हैं, वाई का 0 होता है। वाई एक्सिस पर वाई का मान लिखते हैं, एक्स का मान, वाई का मान 0, एक्स का मान लिखते हैं 0,3 और 0,-3। अब उसको लिख लीजिए, नाम दे दीजिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया आपका ओरिजिन। ध्यान दीजिएगा, आपसे इसमें पूछ रहा है ना, पूछ रहा है कि इससे जो बॉन्डेड होगा उसके एरिया, इस इलिप्स के एरिया हमको निकालना है। तो इलिप्स का एरिया सब निकल जाएगा, बोलिए तो। इलिप्स का एरिया निकालना है तो इलिप्स के एरिया में कुछ बचेगा क्या? हाँ, ये टोटल का निकालना है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इलिप्स भी ये 4 भाग में बटा हुआ है, चारों भाग बराबर बराबर होता है। ये इलिप्स कितना भाग में बट गया है? एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, 4 भाग में बटा है। चारों का आंसर, चारों का एरिया सेम सेम होगा, जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा। आगे बात समझ में? यानी कि एक का एरिया निकालेंगे और 4 से गुना कर देंगे, सबका एरिया निकल जाएगा। सबको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आ गई तो आगे बढ़ा दे। जब भी आपको इलिप्स मिल जाएगा, सिंपल ऐसे एरिया, हम ये बताए कि ये आपको मान लीजिए ना कि ये कटहल हो गया, इसको 4 भाग में बांट दीजिए। तो एक आदमी को ये खाने के लिए मिलेगा, एक आदमी को ये, एक आदमी को ये, तो चारों को बराबर मिलेगा, अलग अलग। मान लीजिए कि 50 ग्राम, 50 ग्राम, 50 ग्राम, 50 ग्राम, तो सबको मिला देंगे तो एक बड़ा सा ग्राम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर एक 50 में 4 से गुना कर दे तो टोटल का एरिया निकल जाएगा। वही चीज उसमें भी आपको ध्यान, कि एक छोटे पार्ट का एरिया निकालेंगे, 4 से गुना कर देंगे, सारे पार्ट का एरिया निकल जाएगा। अब आपको बताना है कि इसमें वाई डी एक्स लेंगे कि एक्स डी वाई लेंगे। बोलिए, इसमें किसका वैल्यू बढ़ रहा है, एक्स का बढ़ रहा है कि वाई का बढ़ रहा है, किसका वैल्यू चेंज हो रहा है? वाई का, वाई का नहीं बढ़ रहा है, वाई का नहीं बढ़ रहा है, यहाँ 0 0 होता है, यहाँ 0 3 हो गया है, वाई का भी तो बढ़ रहा है। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इलिप्स मिल जाए, जब भी आपको इलिप्स मिल जाए तो आपको जो मनो ले लीजिए, एक्स डी वाई ले लीजिए या वाई डी एक्स, दोनों से बन जाता है, ठीक है। इसलिए कि इसमें दोनों तरफ बढ़ता है। तो वाई डी एक्स, और इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा बोलिए तो। इसको हम लंबा थोड़ा लिख कर दिखाते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रीजन, हमको सबका एरिया निकालना है, तो सबका नाम कैसे देंगे बोलिए तो। ए डी सी बी, ए, ए डी बी सी, ए, और इसी को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 गुना एरिया ऑफ किसका बोलिए तो। 4 गुना एरिया ऑफ एक छोटा पार्ट ले लीजिए, ओ सी बी ओ। इसको लैंग्वेज में लिखना सिखा दिए हैं कि सबका नाम देना है तो सबका नाम दे दिए, और सबका निकालने के लिए क्या करेंगे, एक छोटा वाले का निकाल कर 4 से गुना करना है, तो 4 से गुना कर दिए, एक छोटा सा पार्ट ये वाले को ले लिए, इतना को ले लिए। आगे बात समझ में सबको, यही वाले ले लिए। ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन पे हमेशा 0 0 होता है, सबको पता है ये बात। अब बताइए, यहाँ से मान डालेंगे तो 4 इंटू ओ सी बी का एरिया कैसे निकालेंगे, तो वाई डी एक्स, और कौन बताएंगे कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे। हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा। यहाँ पे एक्स का मान कितना है, यहाँ पे एक्स का मान कितना है बोलिए। ये तो मूल्य, ओरिजिन है, ओरिजिन है, ओरिजिन है, ओरिजिन, ओरिजिन पे एक्स का मान कितना होता है, क्या यहाँ कोऑर्डिनेट लिख दिए। हाँ 0 लेंगे, और यहाँ पे एक्स का मान कितना है, यहाँ पे एक्स का मान कितना है 4। अरे 0 कैसे होगा, एक्स का मान ले रहा है ना, इंटीग्रेशन किस
वेरिएबल एक्स ओरिजिन तो यहाँ ले लिए ना। अरे वाई से मतलब नहीं है, हम अगर डीएक्स ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाले से मतलब है, नहीं कि एक्स और वाई दोनों मिक्स कर लेना है। ये हम यहाँ से यहाँ जा रहे थे, किस एक्सिस पर जा रहे हैं, एक्स एक्सिस पर कि वाई एक्सिस पर? ये जो हम यहाँ से यहाँ गए तो ये किस एक्सिस पर जा रहे हैं, एक्स की वाई? तो एक्स पर जाएंगे तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट से मतलब है, वाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे भी वाई लीजिएगा तो वाई यहाँ जीरो है, यहाँ पे जीरो है, तो वाई लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर जीरो तक अपर लिमिट लोअर लिमिट से आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए कि यहाँ से क्या करते हैं आप, इतना करने के बाद क्या करते हैं, कौन बताएंगे? इतना करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से वाई का मान निकाल लीजिए, यहाँ से वाई का मान निकालिए, तो इसको पहले उधर भेजिए, फिर थ्री स्क्वायर को उधर भेजिए, तब वाई का मान निकलेगा। हम रफ में निकाल लेते हैं, ये आप लोगों का काम है, सब लिखने के तो डायरेक्ट लिख देंगे निकाल कर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई थ्री बराबर 1 है, हमको वाई स्क्वायर का मान निकालना, तो इसको पहले उधर भेजिए, तो वाई स्क्वायर बाई थ्री का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब क्या करेंगे, ये थ्री स्क्वायर को उधर गुना में भेज दीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ रह जाएगा थ्री का स्क्वायर, और दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो वहाँ रूट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा थ्री का स्क्वायर इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और बट्टा में 4, बट्टा में 4। कौन बताएंगे इसका वर्गमूल कितना आएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट, वही यहाँ डाल देना है। हमेशा ध्यान रखना है कि ये x में है तो यहाँ भी जो वैल्यू आएगा ना, वैल्यू डालने के बाद वो x में आएगा तभी इंटीग्रेशन होगा। 16 था तो 4 का स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, 4 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर छोड़ लिए, 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा, ठीक है। हाँ अब आप बताइए इसका वर्गमूल कितना आएगा, तो 3 का स्क्वायर के बदले 3 बाहर, और ये अंदर वाले का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, वहां से ही रह जाएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, केवल 4 बच जाएगा। यहाँ किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, यहाँ तो किसी को कष्ट हो तो बोलिए। पावर 2 था तो स्क्वायर से रूट पावर हटा दिए, पावर 2 था ये हटा दिया, अंदर में कोई स्क्वायर यहाँ होल स्क्वायर था नहीं, केवल 16 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख दीजिए। अब तो 4 से 4 कट जाएगा ये वाला, और 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो अंदर में कितना बच जाएगा बोलिए तो, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और माइनस में एक्स का स्क्वायर dx, और लिमिट लिखते चलिएगा 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक। यहाँ तक किसी को कष्ट है तो बताइए, यहाँ तक किसी को समस्या, जल्द बोलिए, क्या हुआ? हाँ देखिए हम वाई डी एक्स लिए, आपकी इच्छा है आप एक्स डी वाई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक्स डी वाई लेंगे तो इंटीग्रेशन कहाँ, लिमिट कहाँ से कहाँ लेना पड़ेगा, वाई वाला लेना पड़ेगा, याद रखिएगा। जैसे हम वाई डी एक्स लिखे तो 0 से 4 तक गए, अगर एक्स डी वाई लेते तब कहाँ से कहाँ तक जाता, यहाँ पे वाई का मान देखेंगे और यहाँ पे वाई का मान देखेंगे, ठीक है। तब लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाता, 0 से लेकर 3 तक जाता। अब यहाँ पे जैसे वाई का मान निकाल कर डाले हैं तो उसमें एक्स वाले का मान निकाल कर डालते, यही तो अंतर है। ये सब एक्स में आया तो एक्स में इंटीग्रेशन होगा, उसमें वाई में डालते तो वाई में इंटीग्रेशन होता, आंसर सब में सेम आएगा। अब इसका फॉर्मूला किसको याद है बताइए, कोई बोल नहीं रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर फॉर्मूला, एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। मिटा दूं क्या ऊपर से, ये थ्री बाहर है तो थ्री को वैसे ही बाहर लिखिए, ये हो जाएगा एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, तो ए की जगह पे कितना है
4 का स्क्वायर बट्टा 2 और साइन इनवर्स x बट्टा a। तो x बट्टा a का मान 2 है और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक। तो 3 बाहर है, ये हो जाएगा x बट्टा 2। मान डाल दें क्या, मान डालिए। अब एक बार x की जगह पे 4 डालना है, फिर 0 डालना है। तो 4 डालेंगे तो ये हो जाएगा 4 बट्टा 2 और रूट अंडर 4 का स्क्वायर है, x की जगह पे फिर 4 ही डालना है, तो 4 का स्क्वायर प्लस ये तो कट जाएगा। ये बताइए, ये काटेंगे तो कितना बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 8 बचेगा। ये हो गया 8। साइन इनवर्स x की जगह पे 4 डालना है तो कितना हो जाएगा, 4 बट्टा। अच्छा, a का मान 4 था कि 2 था, 4 था ना। x बाई a होता है, x बाई 4 हो, x बाई 4 हो। ठीक है, ये तो हम अपर लिमिट डाल दिए। फिगर मिटा दें क्या इधर का, माइनस माइनस लोअर लिमिट डालिए। x के जगह पे अब 0 डालना है, तो 0 डालेंगे तो यहाँ पे 0, तो 0 से गुना करेंगे 0 और प्लस 8 साइन इनवर्स x बट्टा 4 है, मतलब 0 बट्टा 4। यहाँ हो जाएगा 3 इंटू, ये 2 से काटेंगे 2 बार में, ये 2 बचेगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0, यानी कि 2 से 0 से गुना करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा तो बच गया 8 साइन इनवर्स 1 और माइनस ब्रैकेट हटा देते हैं, 0 तो हट जाएगा, ये भी साइन इनवर्स 8 और साइन इनवर्स 0। तो 3 इंटू 0 से गुना करेंगे, हट जाएगा, खत्म हो जाएगा 0 प्लस 8 गुना साइन इनवर्स 1, साइन में कितना का मान 1 आता है, पाई बाई 2 का मान 90 डिग्री, माइनस 8 गुना साइन इनवर्स 0, 0 का मान होता है। अब यहाँ से 3 इंटू ये कट जाएगा 4 बार में, ये 0 हट गया, ये 0 हट गया, बच गया 3 गुना 4 पाई, मतलब ये हो गया 12 पाई स्क्वायर यूनिट, 12 पाई स्क्वायर यूनिट आंसर। हो गया। और लोग का आवाज कहाँ गुम हो गया, सब लोग पृथ्वी से बाहर तो नहीं गए अभी, सारे लोग पृथ्वी पर हैं अभी। आज शत्रुघ्न ज्वाइन नहीं किया, हो जाए तो बोलिए मिटा दूं। 5 नंबर बन जाएगा अब, 5 नंबर बन जाएगा, छोड़ दूं। सेमी क्वेश्चन तो है, सेमी क्वेश्चन है, सेमी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कैसा लग रहा है ये एक्सरसाइज, भारी के आसान। तो कहना पे ना चाह रहा है कि सब फिगर बन जाए तो इंटीग्रेशन का तो करता हुआ ये देखिए नहीं। इसमें जिसको फिगर समझ में आएगा उसके लिए बचा क्या, इंटीग्रेशन तो आते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा मॉडरेट लेवल पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 6 में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस कॉमा द लाइन इतना आंसर कर लिखना। गिवन कर्व्स आर, या इक्वेशन आर जो लिखने वाले लिख लीजिए, x इक्वल टू रूट 3y एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ऐसा नहीं दिखता है। आप लोग हम अंधा घोषित कर दे, बोलिए। छोट